दिल्ली के पत्रकार लॉबी में मनोज तिवारी जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, बांसुरी स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री के लिए फिट बैठने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इनके नामों पर विचार करने के बावजूद इन्हें मुख्यमंत्री बनने का चांस हो सकता है ना भी ले। पंकज कुमार सिंह जो कि डेंटिस्ट हैं, विकासपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मोहन यादव को 2013, 15, 20 में जो विजेता थे करारी हार दिलाए हैं। चंदन कुमार चौधरी बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संगम बिहार से इन्होंने दिनेश मोहनिया जो 2013, 15, 20 में विजय हुए थे उनको हराए हैं। और अभय वर्मा LLB LC 1 से दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मी नगर में बीबी त्यागी जैसे वेटरन को 11,542 मतों से हराए हैं। तो मुझे इन तीनों का दावा सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब के सामने मजबूत लग रहा है। मनोज तिवारी जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, बांसुरी स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी को यदि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली का सीएम बनाया जाता है तो किसी एक विधायक को इस्तीफा दिलाना होगा जो जनता में गलत मैसेज जाएगा। और उस जगह पर जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो सकता है एक होकर के इंडिया गठबंधन के थ्रू जो है एक कैंडिडेट दे दे, तो उस कैंडिडेट को चुनावी भंवर में फंसा देगा आम आदमी पार्टी। तो मुझे लगता है कि इसलिए इन चारों का सीएम बनना थोड़ा चांस कम है। कि दिल्ली की सीएम के रेस में पत्रकार लॉबी में मनोज तिवारी जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, बांसुरी स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पंकज कुमार सिंह, चंदन कुमार चौधरी और अभय वर्मा डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। और जिस दिन नाम की घोषणा होगी तो मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई एक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अभी जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हुई है, अब चारों ओर एक ही चर्चा है, अगला सीएम कौन बनेंगे। तो जिस प्रकार से हमने एग्जिट पोल किया था दिल्ली चुनाव के पहले और हमने जो वोट परसेंट बताया उतना ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी को आया, जो सीट बताए हैं उसी के बीच में इन लोगों को आया है। तो मुझे लगा कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि दिल्ली का अगला अगर पूर्वांचली सीएम बनते हैं, ये ध्यान रखना है, अभी तो हो सकता है कि परवेश वर्मा जी भी बन जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पूर्वांचली बनते हैं तो पंकज कुमार सिंह, चंदन कुमार चौधरी और अभय वर्मा, जिन पर किसी का नज़र नहीं है, और मुझे लगता है कि यदि पूर्वांचली मुख्यमंत्री का सिलेक्शन हुआ तो इन्हीं तीन में से किसी को चांस मिल सकता है। ये मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकते हैं। अब मैं ये बताने के पहले कि ये क्यों, तो मैं थोड़ा सा जो चर्चा चल रहा है उस पर मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली में जो चर्चा चल रहा है उसमें मनोज तिवारी जी, अगर पूर्वांचलियों का नाम आ रहा है तो उसमें रेस में सबसे आगे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी, बांसुरी स्वराज जी और साथ में स्मृति ईरानी जी, चार नाम पर जो है पत्रकार कयास लगा रहा है। आप सभी जानते हैं और ये मुझे भी खुलकर कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मनोज तिवारी जी को तो मैं मनोज भैया कह के बुलाता हूं और मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है, उसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ना तो प्राइमरी मेंबर हूं, ना कोई भी सदस्य हूं। मैं जो भी कहता हूं अपना लोकतांत्रिक आवाज़ पे आके कहता हूं। लेकिन मनोज भैया के साथ मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है, बड़े भाई छोटे भाई का। तो अगर मनोज भैया के नाम पर मुहर लग जाता है तो मेरे से खुश तो शायद ही कोई होगा कि मैं जिस तरह से मनोज भैया से मिलने जाता हूं तो सांसद आवास में जिस तरह से बैठ करके अभी ही छठ पूजा में गए थे, तेरे इसको प्रसाद खिलाओ, तो कल सीएम आवास में जा करके खाऊंगा, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि तकनीकी रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों नाम पर चर्चा होने के बावजूद, मैं एक बार आपको ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि दिल्ली के पत्रकार लॉबी में मनोज तिवारी जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, बांसुरी स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री के लिए फिट बैठने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इनके नामों पर विचार करने के बावजूद इन्हें मुख्यमंत्री बनने का चांस हो सकता है ना भी ले। मैं उस पर आपको कुछ तर्क देना चाहूँगा। मनोज भैया सांसद हैं और बांसुरी स्वराज जी सांसद हैं। आप ये बताइए कि अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पहले दो अड़चन आएगा। वो कौन सा विधायक होगा जो इस्तीफा देगा और उस जगह से ये फिर से चुनाव लड़ करके जीत के आएंगे। जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पीटा, तो अगर ये दोनों कैंडिडेट को, हालांकि ये दोनों सक्षम हैं चुनाव जीतने में, ऐसा नहीं है मनोज भैया कितना वोट से जीते हैं और बांसुरी स्वराज जी भी, लेकिन चुनाव होता है। अगर ये दोनों में से किसी को आप बनाते हैं मुख्यमंत्री, तो उनको जब विधानसभा के चुनाव में किसी कैंडिडेट को इस्तीफा दिला के लड़ाने भेजिएगा तो वहां आम आदमी पार्टी फिर वैसे ही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के जैसा पूरी ताकत से लगा देगा वहां पे कि नहीं, ये दो कैंडिडेट को हम भी हराने का प्रयास करेंगे। तो एक झूठ मूठ का दिल्ली में एक चुनावी बवंडर उठाने का क्या मतलब बनता है। अब आइए, उसके अलावा अगर मनोज तिवारी जी और बांसुरी स्वराज जी का नाम मुख्यमंत्री के रेस में आगे होते के साथ साथ अगर उनको बना दिया जाता है तो एक और समस्या आएगी कि इनकी सीटें जब खाली होंगी तो वहां पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ताकत लगाने का प्रयास करेगा इंडिया गठबंधन बना करके कांग्रेस के साथ, और वहां एक बार फिर चुनाव जो है वो एक रोमांचक चुनाव का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ये एक समस्या है। वीरेंद्र सचदेवा जी और स्मृति ईरानी जी को मैं कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन चूंकि स्मृति ईरानी जी अभी लोकसभा के चुनाव में हारी हैं और वीरेंद्र सचदेवा जी लंबे समय से चुनाव नहीं लड़े हैं, तो अगर इन दोनों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जरा समझिएगा, यदि वीरेंद्र सचदेवा जी और स्मृति ईरानी जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है तो फिर से वही बात होगी कि किसी एक विधानसभा से एक विधायक को इस्तीफा देना होगा और वहां फिर अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से कहीं समझौता करके फिर से इंडिया गठबंधन बना करके और वहां पर जो है एक रोमांचक मुकाबला जो है ला सकता है। ये करने का कोई मतलब नहीं है मेरे विचार से। तो हमको ऐसा लगता है कि कोई भी चुने हुए विधायकों में से ही दिल्ली का सीएम बनेगा। अब मैं इन तीनों का नाम जो बता रहा हूं तो उसमें मैं कैसे बता रहा हूं, तो ये हैं पंकज सिंह, इनका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है। ये बीडीएस हैं, डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मगध विश्वविद्यालय बोधगया से, बिहार से हैं। विकासपुरी विधानसभा से जो ये जीते हैं
तब पंकज कुमार सिंह को विकासपुरी विधानसभा में 1,35,564 मत आया और ये आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव को 12,876 मतों से पराजित किए, क्योंकि महेंद्र यादव को 1,22,688 वोट आया। तो इनकी विक्ट्री बड़ी है, ये क्वालिफाइड भी हैं, पूर्वांचली भी हैं। इसके अलावा महेंद्र यादव उसी विकासपुरी में 2013 में, 2015 में और 2020 में 3 बार चुनाव जीत चुका था। तो भारतीय जनता पार्टी के पंकज कुमार सिंह विकासपुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव, जो कि 2013, 2015 और 2020 में 3 बार विधायक बन चुके हैं, उनको 12,876 मतों से करारी हार दिलाए हैं। तो एक इनका मांग मैं समर्थन कर सकता हूं। अब आइए चंदन कुमार चौधरी जी, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बीए हैं, तो इनको तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव है। तो चंदन कुमार चौधरी जी बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं, विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय गैंगटॉक से। ये अभी संगम विहार जो वार्ड है उसके पार्षद हैं। इन्होंने संगम विहार विधानसभा में 54,049 वोट पाया और अपने प्रतिस्पर्धी आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया को 344 मतों से हराया। बड़ा मामूली से जीते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चंदन कुमार चौधरी बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, अभी पार्षद हैं संगम विहार के, और 2013, 2015 और 2020 के संगम विहार से जीतने वाले दिनेश मोहनिया को इन्होंने पराजित किया है। तो इनका भी मेरे विचार से दावा बनना चाहिए। और अब हम आते हैं अभय वर्मा जी के बारे में। अभय वर्मा जी LLB हैं दिल्ली के LC1 लॉ सेंटर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये भी बहुत पढ़े लिखे हैं। इन्होंने जो रिजल्ट दिखाया वो अपने आप में बेहतरीन है। ये बड़े जो बीबी त्यागी उस इलाके में बनते थे कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, उनको करारी शिकस्त दी है। लक्ष्मी नगर विधानसभा से अभय वर्मा जी को 65,858 वोट आया और बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी के 54,316 वोट आया और लक्ष्मी नगर विधानसभा से अभय वर्मा जी 11,542 मतों से उनको पराजित कर दिए। तो अब जरा सोचिए कि अभय वर्मा LLB LC1 दिल्ली से लक्ष्मी नगर विधानसभा में बीबी त्यागी जैसे कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी वाले 11,542 मतों से हराए। तो मेरे विचार से इनका भी पूर्वांचलियों में यदि CM बनाया जाए तो दावा ठीक ठाक है। अब अंत में मैं कंक्लूड करता हूं दोस्तों कि मनोज तिवारी जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, बांसुरी स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी को यदि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली का CM बनाया जाता है तो किसी एक विधायक को इस्तीफा दिलाना होगा जो जनता में गलत मैसेज जाएगा। और उस जगह पर जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो सकता है एक होकर के इंडिया गठबंधन के थ्रू जो है एक कैंडिडेट दे दे, तो उस कैंडिडेट को चुनावी भंवर में फंसा देगा आम आदमी पार्टी। तो मुझे लगता है कि इसलिए इन चारों का CM बनना थोड़ा चांस कम है। अब आइए, मुझे ऐसा लगता है कि पंकज सिंह, मैं फिर से बोल रहा हूं, पंकज कुमार सिंह जो एक अत्यंत पढ़े लिखे डेंटिस्ट हैं, और मोहन, मैं एक बार इसको फिर से देख करके आपके लिए कर दूं,
कि मुझे ऐसा लगता है कि पंकज कुमार सिंह जो कि डेंटिस्ट हैं, विकासपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मोहन यादव को 2013, 15, 20 में जो विजेता थे करारी हार दिलाए हैं। चंदन कुमार चौधरी बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संगम बिहार से इन्होंने दिनेश मोहनिया जो 2013, 15, 20 में विजय हुए थे उनको हराए हैं। और अभय वर्मा LLB LC 1 से दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मी नगर में बीबी त्यागी जैसे वेटरन को 11,542 मतों से हराए हैं। तो मुझे इन तीनों का दावा सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब के सामने मजबूत लग रहा है। और अंत में मैं यही कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूं कि दिल्ली की CM के रेस में पत्रकार लॉबी में मनोज तिवारी जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, बांसुरी स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पंकज कुमार सिंह, चंदन कुमार चौधरी और अभय वर्मा डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। और जिस दिन नाम की घोषणा होगी तो मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई एक हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।